हम देखते हैं रोबोट गोकू और प्राइम सुपरमैन आपस में फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। रोबोट गोकू प्राइम सुपरमैन पर अटैक कर देता है, लेकिन प्राइम सुपरमैन उसके हमले को टॉर्च कर लेता है और रोबोट गोकू पर एक पंच करता है, जिससे रोबोट गोकू बहुत दूर जाकर गिरता है। गोकू ये देखकर कहता है, सेलेस्टियस फॉर्म में होने के बाद भी मैं उसके हमले को महसूस नहीं कर पाया। एक पल के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि वो वन अबव ऑल से भी ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। पर कैसे आखिर वो इतनी ज़्यादा ताकत कहाँ छुपा रहा था? इसकी पावर देखकर मुझे नहीं लगता कि रोबोट गोकू अब इसके सामने टिक पाएगा। भले ही वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन वो उससे भी ज़्यादा पावरफुल बन चुका है। मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन उसने मुझे ऐसा करने से मना किया है। वो बिल्कुल वेजिटा की तरह है। तभी हम वूकोंग को देखते हैं, जो गोकू के पास आता है और कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? गोकू कहता, वूकोंग तुम तो अपनी फाइनल फॉर्म में हो, तुम्हारी ताकत तो सातवें आसमान पर है। वूकोंग कहता है, मेरी नहीं, यहाँ पर सबकी ताकत सातवें आसमान पर है, कोई भी किसी से कम नहीं। यहाँ पर सबके सब इमोर्टल है, किसी को भी हराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। बस यहाँ पर मुझे तुम ही कमज़ोर लग रहे हो। भला तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? गोकू वूकोंग की बात सुनकर कहता है, ये तो कभी ना ख़त्म होने वाला टूर्नामेंट है। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। अगर मैं यहाँ पर किसी एक से फाइट करूँ और उसे हराना चाहूँ, तो उसे हराने में मुझे लाखों करोड़ों साल लग सकते हैं। फिर भी ये टूर्नामेंट शायद ही ख़त्म होगा। आखिर ये कैसा टूर्नामेंट है और ये लोग कब तक इस टूर्नामेंट को ऐसे ही देखते रहेंगे? क्या ये बोर नहीं होते? वूकोंग कहता है, अगर वो बोर हुए तो सबके सब मारे जाएंगे। तो चलो हम फाइट करते हैं और इस टूर्नामेंट को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। इस पर गोकू कहता, आखिर यहाँ पर कौन है जो सबको आसानी से मार सकता है? वूकोंग कहता, वो तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। शायद तुमने डेथ के बारे में नहीं जाना है कि वो कौन है। वो किसी भी इमोर्टल को आसानी से मार सकता है। हम में से कोई भी, यहाँ तक कि हम सब मिलकर भी उसे हरा नहीं सकते, सिवाय कुछ लोगों को छोड़कर। और उनके बारे में तुम ना ही जानो तो अच्छा है। तो चलो इसे शुरू करते हैं। ये कहते ही वो गोकू पर एक पंच करता है। वो पंच इतना ज़्यादा पावरफुल था कि वहाँ पर जितने सारे वॉरियर थे वो सब उस पंच को महसूस कर पाते हैं। यहाँ तक कि उस पंच से उन्हें काफ़ी दिक्कत हुई होती है। गोकू जिसे वो पंच लगा था, ऐसा लग रहा था कि उसकी बॉडी पूरी तरह से तबाह हो गई है। बियॉन्डर कहता है, ये तो वो कॉन्ग था, चलो उसने किसी को मार दिया। चलो ये भी अच्छा है, टूर्नामेंट में से एक वॉरियर कम हुआ। अब तुम्हारी बारी है एलियन एक्स। बियॉन्डर जैसे ये कहता है, अल्टीमेट एलियन एक्स उस पर अटैक कर देता है। अल्टीमेट एलियन एक्स के अटैक से वहाँ पर फिर से एक बड़ा धमाका होता है, पर बियॉन्डर उस अटैक को सरवाइव कर लेता है, क्योंकि वो अपनी फाइनल फॉर्म में आ चुका था। एलियन एक्स कहता है, चलो तुमने मुझे सीरियस तो लिया। ये कहने के बाद वो फिर से एक अटैक करता है। बियॉन्डर उस हमले से बच जाता है और अल्टीमेट एलियन एक्स पर अपना अटैक करता है। बियॉन्डर के अटैक से एलियन एक्स की बॉडी डैमेज हो जाती है, लेकिन वो फौरन खुद को रिकवर कर लेता है। पर उसके ऐसा करते ही बियॉन्डर उस पर कई सारे अटैक फौरन दोबारा कर देता है। एलियन एक्स डैमेज हो रहा होता है। वो उसके हमले को सरवाइव नहीं कर पा रहा था और न ही उसे बच पा रहा होता है। बियॉन्डर कहता, मैंने जितना सोचा था तुम्हारी बॉडी तो उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रांग है। तुम्हारा ये अल्टीमेट फॉर्म सच में कमाल का है। तुम्हें हराना बहुत ही आसान था, पर तुम अब पहले के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो चुके हो। बियॉन्डर जैसे ये कहता है, उसकी बात सुनकर अल्टीमेट एलियन एक्स मुस्कुराता है। अल्टीमेट एलियन एक्स ऐसा करते ही बियॉन्डर एक पल के लिए फ्रीज हो जाता है और तभी एलियन एक्स बियॉन्डर पर एक पावरफुल अटैक कर देता है, जिससे बियॉन्डर बहुत दूर जाकर गिरता है। इसके बाद एलियन एक्स एक सर्कल बनाता है और कहता है, मैं तुम्हें इरेज तो नहीं कर सकता, पर तुम्हें कंट्रोल जरूर कर सकता हूँ। ये कहने के बाद अल्टीमेट एलियन एक्स बियॉन्डर की बॉडी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। एलियन एक्स के ऐसा करते ही वहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही मचने लग जाती है और अचानक से एक बहुत बड़ा धमाका होता है। वन ओवर वॉल ये देखकर कहता है, क्या ऐसा कैसे हो सकता है? क्या बियॉन्डर उससे हार गया? तभी ओमी किंग गोकू, जो अपनी इन्फिनिटी फॉर्म में आ चुका था, वो कहता, उस पर ध्यान मत दो, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा। इसलिए बेहतर होगा फाइट पर ध्यान दो। वन ओवर वॉल कहता है, एक टाइम था जब सब मेरे सामने झुकते थे, मुझसे ताकतवर कोई नहीं था। फिर डोमान के बच्चे ने एक बच्चे को जन्म दिया और उसने सब कुछ खत्म कर दिया। अब मैं गुलाम बनकर रह गया हूँ। मेरी ये हैसियत नहीं थी। मैं सबका गॉड था और मुझे वो इज्जत दोबारा चाहिए।
ये टूर्नामेंट खत्म होने के बाद मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगा और अपनी खोई हुई इज्जत को वापस पाऊंगा। ओमी किंग गोकू कहता है तुम्हारी सोच तो बिल्कुल मेरी तरह है, तो क्यों ना इसे मिलकर करें। वन अब और कहता है तुम्हारे पास डेथ को हराने का कोई रास्ता है। ओमनी किंग गोकू कहता है मैं जानता हूँ उसे कौन हराएगा, लेकिन उससे बड़ी मुसीबत वो डोमान है। भला तुम डोमान को कैसे हराओगे? इस पर वन अब और कहता है वो मुझ पर छोड़ दो। वन अब और ये कहते ही अचानक से ओमनी किंग गोकू की गर्दन को पकड़ लेता है और उसकी सारी पावर को सोखने लग जाता है। ओमनी किंग गोकू कहता है तो तुम इस तरह उसे हराने की कोशिश करोगे? ये तो बहुत बुरा आइडिया है, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी पावर नहीं देने वाला। वन अब और कहता है वो मैं तुमसे जबरदस्ती छीन लूंगा और मैं सबके साथ यही करूंगा। वहां पर वो सब मौजूद हैं जो यहाँ के सबसे सुपीरियर हैं। इन सब की पावर सोखने के बाद मैं उन सब की पावर सोखूंगा जो इसके नीचे हैं, और उसके बाद मैं उस डोमान को हरा दूंगा। फिर सब कुछ मेरे हाथ में होगा। इसके बाद हम मूंगी किंग को देखते हैं जो कहता है उसे हराना तो काफ़ी आसान था। उसकी बॉडी बहुत बुरी तरह से तबाह हो गई है, लेकिन वो इरेज नहीं हुआ। मैंने जितना सोचा था वो उतना कमज़ोर भी नहीं था। वो मेरे एक पंच को झेल तो पाया, पर वो अब लड़ने के लायक नहीं है, तो मुझे उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। गोकू जो ज़मीन पर पड़ा हुआ था वो कहता मैं हिल तक नहीं पा रहा। ऐसा लग रहा मेरे शरीर की सारी हड्डियाँ टूट चुकी है। मैं अपने शरीर को हिला तक नहीं पा रहा। वो पंच बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। मेरा शरीर उस पंच को झेलने लायक नहीं था। इस रिंग में आने के बाद तो मैं तमाशा बन के रह गया हूँ। मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। मैं इतनी सी पावर में इन सबके सामने खड़े होने लायक भी नहीं हूँ। मुझे कुछ और करना होगा। ये कहते ही गोकू अपनी पावर को अप करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। उसकी पावर तो नहीं बढ़ती, लेकिन उसकी बॉडी से एक ब्लू एनर्जी रिलीज होती है जो उस जमीन में चारों तरफ फैलने लग जाती है। शैडो ये देख लेता है और कहता वो ये क्या कर रहा है? क्या उसकी पावर का यही राज है? वो यहाँ की पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है और ये यूनिवर्स डार्क और डाइगन की पावर से बना हुआ है। और अगर ऐसा हुआ तो उसके पास वो पावर हाथ लगेगी जो कोई सोच भी नहीं सकता है। तभी शैडो अपने हाथ को ऊपर करता है और उसे कुछ और भी महसूस होता है। शैडो कहता है तो वो ऐसा भी कुछ कर सकता है। चलो देखते हैं वो ऐसा करके कब तक उस रिंग में टिक पाएगा। तभी हम गोकू को देखते हैं जो जमीन पर पड़ा हुआ था। वो अचानक से यूनिवर्सल अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वूकोंग को ये महसूस होता है और वो पीछे मुड़कर देखता है और कहता है क्या वो इतनी जल्दी कैसे खड़ा हो गया? क्या उसके अंदर अभी भी जान बाकी है या वो कोई ड्रामा कर रहा है? इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जिसकी बॉडी के अंदर से अभी भी एनर्जी रिलीज हो रही थी। गोकू जो यूनिवर्सल अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फॉर्म में था वो अचानक से मंकी किंग की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसके फौरन बाद मास्टर मंकी किंग की फॉर्म में, और इसके बाद वो प्योर मंकी किंग की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वूकोंग ये देखकर कहता है आखिर ये चेहरे कैसे बदल रहा है? मैंने उसके पावर की झलक देखी। उसके पास वो पावर है जो मेरे पास है। आखिर उसे वो पावर कहाँ से मिली? मुझे समझ नहीं आ रहा है। गोकू जो प्योर मंकी किंग की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका था, फिर भी उसके अंदर से वो एनर्जी निकल ही रही थी। गोकू अब पहले से बिल्कुल ठीक हो चुका था। वो वूकोंग की तरफ देखता है और कहता है मैंने बिना सोचे समझे इस रिंग में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। इतना सब कुछ देखने के बाद भी मैं यहाँ पर आ गया और उससे बड़ी गलती ये की कि मैं अपनी पावर को होल्ड कर रहा था। पर मैं अब सब कुछ समझ चुका हूँ और जान चुका हूँ, इसीलिए मैं कोई भी लापरवाही नहीं करूँगा। वूकोंग कहता है पर तुम अभी भी वो गलती दोबारा कर रहे हो, वरना तुम यहाँ से भाग जाते। मैं जानता हूँ तुम किसी की तरफ से फाइट नहीं कर रहे, फिर भी तुम इस रिंग में आ गए। तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई भी नहीं है। गोकू कहता है तुम्हें यह बात कैसे पता चली? वूकोंग कहता है मैं सब कुछ जानता हूँ। इस रिंग में कोई भी अपनी मर्जी से नहीं आता है और ना ही कोई जा पाता है, पर तुम इस रिंग में अपनी मर्जी से आए हो। तुम पहले बंदे हो, पर तुम यहाँ से वापस कभी नहीं जा पाओगे। मैंने तुम पर एहसान किया था। तुम चाहते तो जमीन पर पड़े हुए खुद को बचा सकते थे, पर तुम्हें हीरो बनने का बहुत ज़्यादा शौक है। अब तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि तुमने अपनी पावर दिखा दी है। अब तुम्हारा यहाँ मरना पक्का है।